नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 1 है। आज का पहला सवाल है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीकट। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को कीकट और इस क्षेत्र के लोगों को ब्रात के रूप में संदर्भित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रात मगधों के पूर्वज थे। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार वैदिक ग्रंथ में मगध राज की उपस्थिति 600 ईसा पूर्व से पहले दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने उत्तर भारत में क्षत्रिय राजवंशों को पूर्ण रूप से समाप्त किया और एकराट की उपाधि धारण की। उसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद नंद वंश की स्थापना की। कलिंग के खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख नंदों द्वारा कलिंग विजय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के भारत के किस स्थान पर पाए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाजीपुर। गुप्तकालीन सिक्के हाजीपुर में पाए गए थे। बिहार में चांदी के बने आहत सिक्के पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में पाए गए थे। बक्सर और चिरांद के सिक्के कुषाणकालीन है, जो कुषाण साम्राज्य के विस्तार को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेरो वंश। मेदिनी राय चेरो राजवंश, जो कि एक छोटा आदिवासी राज था, का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चेरो ने शाहाबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू और मुजफ्फरपुर जिलों में अपना शक्तिशाली राज स्थापित किया और लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। अंत में चेरो राजवंश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की रखरखाव के लिए 200 गांव भी दिए थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था और बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किए जाने तक यह अग्रणीय स्थान पर बना रहा। अगला सवाल है, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। उसने सेन राज की सेना द्वारा दुर्गीकृत मठों को नष्ट कर दिया और इस दौरान कई विहारों एवं नालंदा तथा विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। उसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। यह मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला, की खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित महत्वपूर्ण साक्ष्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। महास्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, अन्नगृह, ग्रेट ग्रेनरी, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, बुना हुआ कपास का एक टुकड़ा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शूद्रक। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें 10 भाग शामिल है। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी है। इस कृति में गणिका की पुत्री के साथ एक धनी व्यापारी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अंकित करती है। अगला सवाल है, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में हुआ था, जिसे मानव की तकनीकी प्रगति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। इस आविष्कार के कारण कुम्हार के चाक पर मृद भांडों यानी कि मिट्टी के बर्तनों का बनना संभव हुआ, जो इससे पूर्व हाथों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पांड्यों ने।
मदुरई स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण पांड्य शासक कुलशेखर ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी को समर्पित है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। नागार्जुन पहाड़ियों में उत्कीर्ण नागार्जुन गुहालेख बिहार के जहानाबाद जिले में पाए गए हैं। यह सम्राट अशोक के पौत्र राजा दशरथ से संबंधित है। यह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगति 486 ईसा पूर्व में हुआ था, जिस समय हर्यक राजवंश के शासक अजातशत्रु थे। यह संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगति काल अशोक के समय वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष साबकमीर है। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य शासक अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्स्य था। चौथा बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसमें वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में विभाजित हो गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनानी। भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों का सही काल क्रम है। यूनानी 326 ईसा पूर्व, शक पहली शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी और तुर्क 12वीं शताब्दी ईस्वी। अगला सवाल है, अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाणिनि। अष्टध्यायी पाणिनि द्वारा 600 से 500 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इसमें वैदिक धर्म में उभरे ध्वनि विज्ञान और व्याकरण को 4000 सूत्रों में संकलित किया गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।